संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के श्रवण विद्या संकाय एवं धर्म संस्कृति संगम के संयुक्त तत्वावधान में बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर आयोजित संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। धर्म संस्कृति समन्वय में भगवान बुद्ध का योगदान विषय पर केंद्रित इस गरिमामय आयोजन में विद्वानों ने अपने गहन एवं सारगर्भित विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, प्रख्यात शिक्षाविद एवं ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि भगवान बुद्ध का दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें समन्वय, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की चेतना निहित है। उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया कि बुद्ध का चिंतन केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, नैतिक अनुशासन एवं मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का सशक्त आधार है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बुद्ध का मध्यम मार्ग मानवता को संतुलन, शांति और सह अस्तित्व की दिशा प्रदान करता है। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि यदि विश्व को दीर्घकाल तक शांति और स्थिरता के साथ चलाना है तो मनुष्य को अपने अंतःकरण की वाणी का अनुसरण करते हुए गौतम बुद्ध के करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग के उपदेशों को अपनाना होगा। यह सिद्धांत व्यक्ति को संयमित बनाकर समाज में सद्भाव और सह अस्तित्व स्थापित करेगा। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता भदंत डॉक्टर के सुमेध माथेरो, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु एवं विहाराधिपति जम्बूद्वीप श्रीलंकन बौद्ध मंदिर सारनाथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि करुणा, मैत्री और प्रज्ञा ये तीनों तत्व मानव जीवन को संतुलित एवं सार्थक बनाते हैं। उन्होंने बौद्ध साधना के व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में इन मूल्यों की अनिवार्यता को रेखांकित किया। बौद्ध दर्शन वस्तुतः जीवन का विज्ञान है जो आत्मानुशासन, तर्कशीलता और अनुभवजन्य सत्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग आज की वैश्विक शांति, सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति को सुदृढ़ करने में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से यह कृति बुद्ध को एशिया का प्रकाश इस अर्थ में प्रतिपादित करती है कि उनकी करुणामयी शिक्षाएं भारतीय संस्कृति की आत्मा को विश्व के कोने कोने तक आलोकित करती हैं और मानव जीवन को दुख से मुक्ति तथा शाश्वत शांति की ओर अग्रसर करती हैं। बुद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का प्रथम वैश्विक दूत है जिसने भगवान गौतम बुद्ध की करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षाओं के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व भर में प्रतिष्ठित किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार यादव, विभागाध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रख्यात पाली विद्वान, ने कहा कि पाली साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथ भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जिनमें जीवन की गूढ़तम सत्यों को अत्यंत सरल एवं व्यवहारिक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सरस्वत अतिथि दीनदयाल पांडे, राष्ट्रीय सचिव, धर्म संस्कृति संगम, सांस्कृतिक चिंतक एवं समाज सेवी, ने अपने उद्बोधन में कहा कि धर्म और संस्कृति का मूल उद्देश्य समाज में समरसता, नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है जिसे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों से साकार किया। सनातन व्यवस्था और बौद्ध व्यवस्था दोनों ही मानव कल्याण पर आधारित भारतीय परंपराएं हैं। जहां सनातन में धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष का महत्व है, वहीं गौतम बुद्ध की बौद्ध व्यवस्था करुणा, दया और अहिंसा पर बल देती है। उनका समन्वय विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित कर सकता है। कार्यक्रम के संयोजक एवं विषयोपस्थापना प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकायाध्यक्ष श्रवण विद्या संकाय, जैन बौद्ध अध्ययन के विद्वान, ने सभी अतिथियों प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन के साथ बौद्ध के दर्शन प्रवक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ज्ञान विस्तार, संस्कृति संवाद और वैचारिक समन्वय को नई दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, वैदिक पौराणिक पाली बौद्ध मंगलाचरण के साथ मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती तथा बुद्ध जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया। अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर माधवी तिवारी ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण क्रमशः प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर विद्या कुमारी, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं समापन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। महात्मा बुद्ध आज के युग में तब और प्रासंगिक हो जाते हैं जब उनका शांति का संदेश आज के वातावरण के अनुकूल बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज चारों तरफ अविश्वास का, भय का और युद्धों का वातावरण है। ऐसे में मानवता की रक्षा के लिए अगर कोई उपाय हमारे सामने है तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके ही विश्व शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसी उद्देश्य से हमारे विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यों ने मिलकर के विचार किया और हमारे कुशल संयोजक प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने इस दायित्व को लिया कि महात्मा बुद्ध के स्मरण में हम बैठ कर के विमर्श करें और एक संदेश दें कि उनके द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है वो मानवता की रक्षा के लिए
अत्यंत प्रासंगिक है और समसामयिक संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है।